हनुमान जी तुम कहाँ हो? हनुमान जी ने कहा, फिर वो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे आज बुला रखा है, कह रहे हमारी पार्टी का झंडा पकड़कर इसके आगे आगे चलो। राम जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई, तुमको यहाँ होना चाहिए था। बोले इन्होंने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, जो राम को नहीं छोड़ रहे, हनुमान को नहीं छोड़ रहे, इस गरीब जनता को कहाँ छोड़ रहे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के जिस तरह प्यार सम्मान और स्वागत किया। दूसरे जिन भाइयों ने आज आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखो, बाबा साहब ने काम के करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भाई ये बातचीत पर बोल रही। और बाबा साहब के असली वारिस पूरे देश में बाबा साहब और मान्यवर साहब के मिशन को बढ़ाने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और शासक करो। क्योंकि बिना शासक बने बहुजनों का राज बिना आए, दलित, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर, इनका भला नहीं हो सकता। और पूरे देश के अंदर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने जिस तरह संघर्ष के दम पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरह पूरे देश में अन्याय के खिलाफ, जुर्म जाति के खिलाफ, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, बहनों की आवाज उठाई है, तो आज भारत में, पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक विकल्प के रूप में जनता के सामने है। संघर्ष की भट्टी से तैयार होकर निकलने वाले युवा क्रांतिकारी साथी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के रूप में आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। पहलवान जी ने बताया था कि जिस तरह हमारे जनक जी जो शहीद होकर गांव में आए, लेकिन जो सम्मान प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक शहीद का होना चाहिए था, तो वो इस सरकार ने नहीं किया। अरे ये सरकार जब पूरी फौज को अग्निवीर के द्वारा कमजोर करने का काम कर सकती है और जो शहीद जान न्यौछावर कर अपने घर आते हैं उनको सम्मान भी नहीं दे सकती, तो और क्या दे सकती है। महंगाई, डीजल पेट्रोल की कीमतें, महंगी चिकित्सा, महंगी शिक्षा, पेपर लीक होना, बिजली के बिल बढ़ना, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कराना, इसके अलावा सरकार के पास और कोई काम नहीं है। ये सरकार हर मामले में फेल हुई है। ये डीजल पेट्रोल की महंगाई में फेल हुई है, ये डिजिटल इंडिया बनाने में फेल हुई है, स्मार्ट सिटीज आज तक बनी नहीं, कोरोना में लाखों लोगों को इलाज नहीं मिला, बिना इलाज के लिए एक्सपायर हो गए। इस सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, किसानों को आज तक डबल इन्होंने उसका मूल्य नहीं दिया। आप बता दो किस क्षेत्र में ये आगे बढ़ी हो। यदि दलितों पर अपराध की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दलितों पर अपराध योगी की सरकार में हुए। नहीं, ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो संख्या का पहलवान ही आंकड़ा है, जिलाध्यक्ष, सबसे ज्यादा अपराध दलितों पर होते हैं। एक तरफ अमृत काल में दलितों को पैसा बुलाए जा रहे हैं, और बात करें राम मंदिर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जो विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े बड़े पदाधिकारी आरएसएस के चंपत राय जैसे, उन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, उन्होंने सारे चंदे को छोड़कर चले गए। और जो पूरे देश के अंदर हिंदुओं के नाम पर सत्ता में आए, वो भगवान राम के को छोड़ो, हनुमान जी को भी नहीं छोड़ रहे, अपनी पार्टी के आगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगे झंडा लेके बीजेपी का वो नचाने का काम कर रहे हैं। इसी को हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी तुम कहाँ हो? हनुमान जी ने कहा, फिर वो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे आज बुला रखा है, कह रहे हमारी पार्टी का झंडा पकड़कर इसके आगे आगे चलो। राम जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई, तुमको यहाँ होना चाहिए था। बोले इन्होंने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, जो राम को नहीं छोड़ रहे, हनुमान को नहीं छोड़ रहे, इस गरीब जनता को काम छोड़ रहे। ये तानाशाही बुलडोजर नीति, जो किसी भी जाति देख के बुलडोजर चला देते हैं,
किसी भी गरीब के ऊपर जाति देख के उसके मकान को तोड़ देते हैं। यदि इस बुलडोजर की नीति को कोई रोक सकते हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। उसके क्रांतिकारी सिपाही हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सिपाही हैं, जिन्होंने उसको रोकने का काम किया है। अभी धामपुर के अंदर एक मजार टूट रही थी, लेकिन आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पहुंच गए और उसको नहीं तोड़ने दिया। इस जो तानाशाही हिटलर साहब जो देश की एकता को तोड़ने का काम कर रही है और हम देश की एकता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बात तो बहुत सारी करनी थी आपसे, लेकिन जिस काम के लिए हम आए हैं, जिस शहीद को श्रद्धांजलि देने आए हैं, अभी हमें वहां भी जाना है। अन्य बात बहुत सारी करनी थी, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। मथुरा में बहुत दिन से आना चाह रहा था। हमारे पहलवान जी अभिलाष जी बहुत दिन से कह रहे थे कि भाटी एक बार मथुरा में आने वाला प्रोग्राम, लेकिन पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो आए दिन कहीं ना कहीं संघर्ष में हम पार्टी के लिए, कभी समाज के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन इतनी बात आपके बीच में कहते जा रहा हूँ, जब कभी भी आपको जरूरत पड़े, आपके हक अधिकार छीने जाए, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की बात हो, आपके आरक्षण की बात हो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जहां आपका पसीना गिरेगा वहां आपका खूब आगे चलता है। अपने मुस्लिम भाइयों को मिटने नहीं देंगे, अपने दलित भाइयों को मिटने नहीं देंगे, अपने किसान भाइयों को हम बर्बाद होने नहीं देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 कप्तान दलित, पिछड़ा और मुसलमान, ये गठबंधन ही इस उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी से ज्यादा कोई 17 साल में दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो सड़क पे भी लड़ता हो और सदन में भी लड़ता हो। अभी आपने दीपक भाई जंतर मंतर का आंदोलन देखा होगा, छात्रों की लड़ाई सबसे ज्यादा यदि किसी पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और निर्णायक मोड़ पर ले जाके उसको छोड़ा, और सबसे ज्यादा यदि किसी पार्टी ने वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि कोई सदन और सदन दोनों में लड़ रही है तो वो आजाद समाज पार्टी है, जो काम विपक्ष को करना चाहिए, जो उन पार्टियों को करना चाहिए जिनकी आपने पहले सरकार बनाई। लेकिन वो तो इसलिए कपड़ों से बाहर नहीं आ रहे, वो तो चुनाव के समय पर आएंगे, केवल वोट लेने आएंगे। लेकिन आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी 24 घंटे जनता के बीच में है। 24 घंटे कभी छुट्टी नहीं है, कभी छुट्टी नहीं है, लेकिन जहां भी जल्द होती है तो सबसे पहले पहुंचने का काम है। पुलिस की जिप्सी से भी पहले घटनास्थल पर पहुंचने का काम करते हैं। मुझे गर्व है अपने आजाद समाज पार्टी के साथियों पर, मुझे गर्व है अपने भीम आर्मी के साथियों पर। अब अंत में केवल 2 लाइन आप लोगों को समर्पित कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और यदि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन, तो बोलेगा कौन। एक बात और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बारे में, जुल्म की रातों से नहीं डरते और बुरे हालातों से नहीं डरते, और तुमको बता देंगे ये तारीखें कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी वाले किसी बात से नहीं डरते, किसी बात से नहीं डरते। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमें शहीद चलेंगे वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि देनी है, उनको नमन करना है।